हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शद अली। यूपी टेट परीक्षा और सुपर टेट परीक्षा में आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस को शामिल किया है हिंदी के, और इस प्रैक्टिस सेट को हम बहुत ही कम समय में डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। आज का पहला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करें ऑप्शन ए की मुक्ति मार्ग, तो मुक्ति मार्ग नाम की जो रचना है वो भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा ही लिखी गई है, सुमेलित है। पिघलते पत्थर को रांगे राघव के द्वारा लिखा गया, ये भी सुमेलित है। अगला ऑप्शन देखिए, अजय खंडर। अजय खंडर को निराला जी ने नहीं लिखा है, इसको रांगे राघव के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है ये ऑप्शन सी, अजय खंडर को किसने लिखा है? रांगे राघव ने ही लिखा है इसको। आज का प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये जो काव्य पंक्ति दी हुई है, इनमें आपको अलंकार छांटना है, कौन सा है? पहली लाइन को अगर हम देखें, राम कथा सुंदर कर तारी, इसका मतलब है जो राम की कथा है उसको हाथ की सुंदर ताली जो होती है उससे कंपैरिजन किया गया है। संशय विहग उड़ावन हारी, जो संशय रूपी पक्षी होते हैं इनको उड़ा देती है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में से द्वंद्व समास आपको बताना है कौन सा है? शोकाकुल, शोकाकुल का मतलब शोक से आकुल है, मतलब शोक से जुड़ा हुआ है। तो पहले वाले में होगा करण तत्पुरुष समास। सर्वोत्तम मतलब सभी में, सर्वोत्तम मतलब सभी में उत्तम, तो इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष होगा इसमें। वीर पुरुष, यानी पुरुष कैसा है? वीर है, इसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्मधारय समास। पाप पुण्य में होगा द्वंद्व समास, क्योंकि पाप या पुण्य है ये। अगर हम इसके प्रकारों में कहेंगे तो ये वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा, पाप एवं पाप पुण्य, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न देखिए, भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होता है? पहला ऑप्शन देखिए, भाषा जो है, जो भाषा है उसको अर्जित करना सहज होता है। हाँ ठीक है, ये बात। संचार माध्यम भाषा सिखाने में मदद करती है, ये बात सही है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल कहीं भी सीखी जा सकती है भाषा, और बिल्कुल सहज होकर भी सीखी जा सकती है। अगर हम देखें, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा कहीं भी अर्जित की जा सकती है। घर में हम शुरुआत में ही देखते हैं, बच्चे बिल्कुल बचपन से ही, वहाँ तो स्कूल भी नहीं जाते, लेकिन माँ के थ्रू वो भाषा को सीखना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आज का, निम्नलिखित में से प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, दृश्य सामग्री यानी देखने वाली सामग्री भी होती है, ठीक है। श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाली सामग्री भी होती है। दृश्य श्रव्य यानी देखने सुनने दोनों वाली भी होती है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर अगला, व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, अगर इसमें देखें हम ऑप्शन सी में गंगा उदकम, इसमें देखियो गंगा उत्कम में आ के बाद में जब ऊ आता है तो ये गुण संधि हो जाती है, ठीक है। तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल है, ना कि व्यंजन का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, भानवा गवन, भानवा गवन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा? इसमें भानु प्लस आगमन, ऊ प्लस आ होगा, ठीक है। ये कौन सी संधि हुई? तो ये है यण संधि। प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है आपको, कौन सी है? तो इसमें देखें, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो लोग अधूरे होते हैं, जिन पर चीज़ें कम होती हैं, फिर भी उन चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, तो वही तो ये क्या है? लोकोक्ति है ये। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरे कोर्सेस चल रहे हैं। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और इस कैटेगरी में जाकर मुझे फॉलो कर लेंगे, जहां पर आपको मिलते हैं मेरे लाइव क्लासेस। और अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ऐसे ही 24 मंथ पर आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ये ऑफ़र 7 जनवरी से 12 जनवरी तक के बीच है। और अनअकैडमी यूपीपीसीएस के जितने भी कोर्सेस हैं आप सारे फ्री में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको एक पीसीएस की
जो आपका यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होता है, जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़, ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, हर संडे को होती है 10 बजे। तो इसमें आप रैंक 1 स्कोर करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, यानी पूरा कोर्स आपको फ्री में मिलता है। ये 12 मंथ का। रैंक 2 से 3 लाते हैं तो आपको जो है 50% स्कॉलरशिप। तो ये स्पेशली स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, पूरा का पूरा 1 साल का अनअकैडमी लर्निंग ऐप से पीसीएस की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। अनअकैडमी के बैच कोर्सेज में एक वीर बैच है, रेजोल्यूशन बैच, जिसमें मेरी जीके की क्लासेस चल रही हैं। 4 जनवरी से ये बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। ऐसे ही लेखपाल का एक बैच है जो 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इन दोनों बैच को आप पढ़ सकते हैं। तो जो हम अभी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे, उस टेस्ट सीरीज़ को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, रैंक 1 लाते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपको अनलॉक हो जाते हैं। ये प्लस के सारे कोर्स आपको अनलॉक होते हैं। अपर पीसीएस, लोअर का, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पेट का, लेखपाल, बीईओ का और ऑप्शनल का। और इसके अलावा अगर आप अलग से अगर इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ, अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। इन सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं किसी भी मंथ का। तो अगर आप इन पे 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप IALI10, ये मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं। और इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सभी कोर्सों का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखें। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या है। किसी भी कार्य की जो शुरुआत करना होता है उसी को हम बोलते हैं हाथ डालना। तो आंसर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए। शब्द दिया हुआ है हमें गरिमा शब्द, इसमें बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो गरिमा में होता है इमा प्रत्यय, ठीक है, गरिमा में, ठीक है, इमा प्रत्यय, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर अगला देखिए। निराकार में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है निराकार में। तो इसमें निर प्लस आकार, तो ये क्या होगा, निराकार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बात पूछ रहा है अगला प्रश्न में, हिंदी में वचन होते हैं, कितने होते हैं वचन हिंदी में। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए। हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन, ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न अगला देखिए। पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, ये वाक्य किस काल का है। इसकी पहचान कैसे होती है। इसमें जो लास्ट में हम देखेंगे होगा, होगी, ठीक है, इस तरह से, होंगे इस तरह से। तो ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल, जिसमें आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, होंगे, होगा, होगी, इस तरह के शब्द। साथ में यहाँ पर क्या होगा, आ, ई, ए, इस तरह के वर्ण भी होंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है। धागा पुल्लिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें डोर की, तो डोर का मतलब है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। जीवन की डोर कहते हैं ना, जीवन की डोर, तो इसमें जीवन की लग रहा है, तो की मतलब वो फीमेल, एक तरीके से स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखें। संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना का विकल्प है। देखिए इसमें ऑप्शंस को देखेंगे। चर्चा से चर्चित होना, अगर हम इसकी बात करें तो ये संज्ञा से क्या बना है, विशेषण। तो इसमें ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो से जैसा, वैसे वैसा, कौन से कैसा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये शुरुआत के शब्द, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम से विशेषण की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, संज्ञा से विशेषण, पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए। मैं अपने आप विद्यालय आता हूँ, रेखांकित पद में सर्वनाम बताना है कौन सा है। मैं अपने आप, जो ये शब्द है अपने आप, मतलब ये स्वयं को ही इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला देखिए। गौरव ने हर्ष को पुस्तक दी, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप होता है। ऐसे किसी भी वाक्य में अगर दान देने की बात की गई हो या कुछ दिया जा रहा हो तो संप्रदान कारक होगा और साथ में अकर्मक क्रिया होगी, ऑप्शन ए करेक्ट। प्रश्न अगला देखिए। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है कौन सी है। तो ये होगा राष्ट्रीयता, ठीक है, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसमें धूसर बताना है इनमें से किसका पर्यायवाची है धूसर। तो धूसर की अगर हम बात करें तो धूसर का जो पर्यायवाची होगा गर्दभ यानी गधा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अश्व का पर्यायवाची आप जानते हैं घोड़ा, मेघ का बादल, अजा मतलब बकरी का है ये। प्रश्न नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है। तो ये जो है अंतरिक्ष, अंबर, आकाश, आसमान, ये सब अब्र के पर्यायवाची हैं। प्रश्न देखिए। अधम का विलोम शब्द आपको बताना है, अधम का विलोम शब्द।
अधम कहते हैं नीच प्राणी को, ठीक है, नीच को बोलते हैं नीच, अधम। और इसका विलोम जब हम करेंगे तो ये उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तुम कहाँ जा रहे हो, इस पद में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है? डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी। देखो, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स ऊष्म। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्गों को सम्मिलित किया जाता है? इसमें ज मतलब ज और या, ये दो वर्ण का इसमें यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो अगर हम देखें विकल्प एक को, भा में ही जो है ये स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। प्रश्न देखिए, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपर्युक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? तो यहाँ अगर हम भारतीय टीम को देखें तो भारतीय टीम को कैसा बता रहा है? इसमें भारतीय टीम को ये युवा बता रहा है, यानी ये विशेषता हो गई इसकी। तो जिसमें जो भारतीय टीम है ये कर्ता हुआ, ठीक है, और युवा इसका विस्तारक हुआ। कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या होगा? उद्देश्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी ऐसा शब्द इनमें से कौन सा है जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है? अगर आप अलवर शब्द को देखेंगे तो अलवर शब्द में कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अलवर इसमें अमात्रिक शब्द होगा, बाकी इसमें ऊ की मात्रा इन सब में आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये हुआ हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर। तो हमने 10 मिनट में, आई थिंक लगभग 10 मिनट में इन 30 प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो काफ़ी समय आपका जो है इसमें बच रहा है या सेव हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स को करेंगे हम अलग अलग विषय के। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण का, CDP का, ठीक है। वेट करिए नेक्स्ट के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा।